पहाड़ों की रानी मसूरी, ये नाम पूरी तरह से जस्टिफाई हो रहा है। और भीग गए तो भीग गए, थोड़ा ठंडा ही लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फीवर आएगा। बहुत ही सुंदर है ये राइड, ऐसा मैंने सुना है, तो अभी देखते हैं। तो ये क्लासिक 350 हमें मिली है आज, और यही होने वाली हमारी आज। ऑल रोड पे बहुत फेमस है ऐसा मुझे पता है, और ये बहुत टेस्टी है। मैंने थोड़ा सा चख के देखी। भगवान ने भी बोला होगा कि जा अनुराग जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, कि मेरा प्रतिमान आंसुओं से भिगो कर गढ़ लिया होता, अकिंचन पाँव तब। गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। यस, अभी हैं मैं करेंटली देहरादून। सो लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हम ऋषिकेश पहुंच गए थे। अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा उस ब्लॉग की। सो ऋषिकेश पहुंच गए थे, और ऋषिकेश से उत्तराखंड के कैपिटल देहरादून आ गए थे। यहाँ पे थोड़ा काम था, और फिर रात में हम यहीं रुक गए थे देहरादून में ही। और आज प्लान किया जा रहा है देहरादून से पर्वतों की रानी जिसे कहा जाता है मसूरी जाने का। सो यहाँ से मसूरी अराउंड 40 किलोमीटर्स के आसपास ही है, 40-45 होगा ज़्यादा से ज़्यादा। सो वहाँ जा रहे हैं, और अभी बज रहा है मॉर्निंग का सुबह 10:30। और यहाँ पर एक बाइक अरेंज की है, उस बाइक से प्लान कर रहे हैं, क्योंकि वो रूट बहुत सीनिक है। एक्चुअली मसूरी में भी प्लान किया जा सकता था स्टे का, लेकिन क्योंकि वो रूट है मसूरी तक का यहाँ देहरादून से बहुत ही सुंदर है, सो इसीलिए प्लान किया कि वो रूट भी कवर करेंगे। सो इसलिए रुके हैं देहरादून में। चलिए कल करते हैं शुरुआत इस ब्लॉग की। पवन सुत हनुमान जी की जय। देहरादून में जिस होटल में रुके हैं वो स्टेशन के एकदम नज़दीक ही है। नाम है होटल गैलेक्सी। तो उसका एक क्विक रूम टूर दे देता हूँ। सो ये है एंट्रेंस। बेसिक से एक रूम है जिसमें बेड है, कुछ बेसिक लाइटिंग्स वगैरह। ये टेलीकॉम, एक छोटी सी अलमीरा, टीवी, एसी भी है। हालांकि यहाँ तो ऑलरेडी बहुत ठंड है, तो वैसा कुछ होगा नहीं। एक छोटा टेबल, 2 चेयर्स। बालकनी नहीं है, बट यहाँ से थोड़ा बहुत व्यू अगर चाहें तो रोड साइड व्यू मिल सकता है। और ये बेसिक सा एक वॉशरूम जिसमें गीज़र है जो यहाँ मस्ट है। एक आईना है, बेसिन, एंड यहाँ पर भी एक मिरर के आगे लाइट है। सो ये हो गया इस होटल के रूम का एक क्विक रूम टूर। और ये हमें मिला है 1600 रुपीज़ फॉर 1 डे। सो ये क्लासिक 350 हमें मिली है आज, और यही होने वाली हमारी आज मसूरी राइड की कंपेनियन। सो वैसे तो नया मॉडल लग रहा है, तो आई होप अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, बट देखते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाइयाँ हैं, तो लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स। और मौसम तो आप देख ही रहे हैं, काफ़ी बारिश हो रही है और ठंड भी बहुत है, एकदम ग्लूमी वेदर है, तो वो भी एक अलग एडवेंचर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को। पेट्रोल डला लेते हैं, और ताकि बीच में रुकना ना पड़े, और फिर यहाँ से सीधा निकलेंगे मसूरी के लिए। उत्तराखंड अपने आप में एक बहुत ही सुंदर राज्य है, वेरी ब्यूटीफुल इट इज़। और इसकी राजधानी जिसमें अभी हम राइड कर रहे हैं देहरादून, अगर इसकी बात करें तो ये भी किसी हिल स्टेशन से कम नहीं है। कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये, देखिए कितना नीट एंड क्लीन सिटी है। अभी सुबह का बज रहा है ऑलमोस्ट 10:45, 11 होने वाला है, और एकदम बादल छाए हुए हैं, और टेम्परेचर है 7 डिग्री। तो अच्छी खासी ठंड लग रही है, इसलिए मैंने तो थर्मल के ऊपर टी शर्ट के ऊपर एक जैकेट, एंड देन उसके ऊपर राइडिंग जैकेट, इस तरह से 4 लेयर्स कर रखी हैं। और हाथों में भी राइडिंग ग्लव्स नहीं है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे नेट्स होते हैं हवा जाने के लिए, तो वो एकदम हाथ सुन्न कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने अभी स्नो ग्लव्स पहन के ये राइड कर रहा हूँ, जिसमें थोड़ा कंफर्टेबल है। साथ ही जब हम ये ट्रिप प्लान कर रहे थे तो ऑब्वियसली हमें पता था कि हमें माइनस में टेम्परेचर मिल सकता है, तो इसके लिए हम लोगों ने डिकैथलॉन से थोड़े वार्मर पैकेट्स ख़रीद लिए थे, जिसने बहुत हेल्प की है।
तो हमारे पास बॉडी के भी थे और हैंड्स के भी थे। तो हैंड्स में अगर लगा लेते हैं उनको तो एटलीस्ट राइडिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा आपका हाथ थोड़ा गर्म रहता है, तो वो गर्म होने के कारण आपका हाथ शून्य नहीं होता है और प्रॉपरली आप अच्छे से राइड कर सकते हैं। सो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप इस तरह की कभी भी ठंडी जगह पर जाएं। तो डिकैथलॉन में वो हाथ के भी आते हैं, पैर के भी आते हैं और बॉडी के भी आते हैं। तो वी परचेज फॉर हैंड्स एंड द बॉडी एंड इट डिड हेल्प अ लॉट। उत्तराखंड में मैंने एक चीज़ जो नोटिस की है, अगर आप ये दुकानों के बोर्ड देखेंगे, जैसे ये लिखा है डोर कार वर्कशॉप, रिड्स रेस्टोरेंट, सो जितने भी ये शॉप्स के बोर्ड हैं उनका बेस कलर राइट, जैसे यहाँ पे पेनी डिप आई समथिंग, सो जितने भी ये शॉप्स हैं इन सारे शॉप्स का जो बेस कलर है वो रेड है फ़िलहाल देहरादून में, और उस पर वाइट कलर का टेक्स्ट लिखा हुआ है। सिमिलरली जब हम ऋषिकेश में थे तो हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया कि वहाँ पर जितने भी शॉप्स के बोर्ड्स थे वो सारे बोर्ड्स डार्क ब्राउन कलर था, आई थिंक डार्क ब्राउन कलर में वाइट टेक्स्ट था। तो ये यहाँ की शायद गवर्नमेंट ने उनको मैंडेटरी किया है कि अगर आपको शॉप करना है तो शॉप का नाम आप इस तरह से रखेंगे जिसका बेस कलर वाला बोर्ड है वो कॉमन रहेगा और उस पर वाइट टेक्स्ट होगा। वरना अपने हिसाब से हम कर सकते हैं लाल पीला हरा गुलाबी जो भी अपना फेवरेट कलर है वो, बट यहाँ पर ये मैंडेट है। आप देखिए जितनी भी शॉप्स पड़ रही हैं सब पे अभी यहाँ देहरादून में रेड कलर का बेस है वाइट टेक्स्ट के साथ। तो अब यहाँ से मसूरी लेफ़्ट दिखा रहा है और ये जो अगली राइड होने वाली है ऐसा मैंने सुना है बहुत ही सुंदर है, इसीलिए मैंने देहरादून में स्टे करने का ट्राई किया। मसूरी में भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी बाइक चलाने का या ड्राइविंग का, कार ड्राइविंग का थोड़ा बहुत भी एक अच्छा एक्सपीरियंस लेना है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप यहीं स्टे ले लीजिए, मतलब देहरादून में स्टे ले लीजिए और फिर ये राइड या फिर ड्राइव कीजिए टूवर्ड्स मसूरी। बस ये है कि थोड़ा सा आपको आना पड़ेगा, 40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है और ये 40 किलोमीटर्स में जाम बहुत लगता है तो कभी कभी ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बट अगर थोड़ा टाइम है तो फिर आप आइए और ये राइड और ड्राइव का एक क्रेज़ी एक्सपीरियंस लेकर जाइए। बहुत ही सुंदर है ये राइड, ऐसा मैंने सुना है। तो अभी देखते हैं किस तरह से होने वाला है ये राइड। तो टुवर्ड्स मसूरी, जब मसूरी जाते हैं तो रास्ते में ये पड़ेगा श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर। तो ये शंकर जी का मंदिर है और काफ़ी सुंदर है, काफ़ी बड़ा बना हुआ है। यहाँ पे रुक के थोड़ा पूजा वगैरह किया जा सकता है। तो अभी तो हम यहाँ से सीधा जा रहे हैं बिकॉज़ हमारे पास समय हमेशा की तरह कम है। एक ही दिन है हमें मसूरी में जितने भी पॉइंट्स एक्सप्लोर कर सकें उसके लिए। एंड देन कल सुबह वापस ट्रेन है दिल्ली के लिए एंड फिर दिल्ली से फ़्लाइट है पुणे का। तो टाइम थोड़ा कम है इसलिए यहाँ से चलते हैं। जय भोलेनाथ। अब ये रूट देखिए कितना सुंदर है। एक्चुअली बारिश हो रही थी, हमारे पास रेन कोट वगैरह तो था नहीं बिकॉज वी डिड नॉट एंटिसिपेट दिस रेन इन द मंथ ऑफ दिसंबर। सो वैसा कुछ तैयारी तो थी नहीं। सो हमने सोचा कि अब चल देते हैं, इतनी दूर आए हैं और भीग गए तो भीग गए, थोड़ा ठंडा ही लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फीवर आएगा, बट ये रूट तो मिस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बाइक से विदाउट एनी रेन कवर एंड ऑल वी आर जस्ट क्रूजिंग टूवर्ड्स मसूरी। और अभी जो वेदर है बादल छाने के कारण इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एक्चुअली भगवान ने भी बोला होगा कि जा अनुराग जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, बिकॉज़ ये रूट्स बारिशों के मौसम में कुछ ज़्यादा सुंदर होते हैं। अभी तो बारिश का मौसम था नहीं बट स्टिल मुझे थोड़ा बारिश वाला फील दे दिया। सो थैंक यू इंद्रदेव। थोड़ा भीगने का डर ज़रूर है, उसका कॉस्ट भी है एनीवेज, बट चलता है इतना। तो ऑन द वे टू मसूरी वी हैव स्टॉप्ड ऑन वन ऑफ द रेस्टोरेंट। यहाँ छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं चाय वगैरह के लिए, ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए, लंच डिनर के लिए। और वो रेस्टोरेंट्स ने ऐसे रूफ टॉप टाइप का बना रखा है जहाँ से एक शानदार से व्यू का एंजॉय किया जा सकता है। पर अभी तो कुछ व्यू दिख नहीं रहा है, पूरा का पूरा फॉग जमा हुआ है, वरना इस पॉइंट से पूरा का पूरा देहरादून सिटी दिखाई देता है। बट अभी क्योंकि फॉग है कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो बस इमेजिन कर लीजिए यहाँ से कि देहरादून दिख रहा है। चलिए एंजॉय करते हैं चाय को। ये रूट है तो बहुत सुंदर, लेकिन यहाँ बहुत जाम लगता है। कभी कभी तो 2-3 घंटे लग जाते हैं, बल्कि 4 घंटे भी लग सकते हैं इस 40 किलोमीटर्स को कवर करने के लिए।
और लास्ट के जो 18-20 किलोमीटर हैं वो थोड़े ज़्यादा जाम वाले हैं। यहाँ पे सड़क थोड़ी नैरो है, ओबियसली पहाड़ी सड़कें हैं तो। और देखिए इस तरह से कंटिन्यू एक के बाद एक जाम लगते रहते हैं ऐसे, कई बार तो यहाँ पे अटक जाते हैं। कार्य प्रगति पर है, पत्थर गिरने का भय है, कृपया धीरे चलिए। उत्तराखंड में एक और चीज़ जो मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगी है वो यहाँ की हिंदी। मध्य प्रदेश जैसे ही यहाँ पर भी हिंदी का बहुत बेहतरीन यूज़ होता है। जैसे अभी था पत्थर गिरने का भय, पत्थर गिरने का डर भी लिख सकते थे, बट उन्होंने शुद्ध हिंदी यूज़ करते हुए भय लिखा है। और ऐसे कई जगह मैंने ऑब्ज़र्व किया है, यहाँ पे हिंदी बहुत बढ़िया है। ऐसे ही शायद उत्तराखंड को देवभूमि नहीं कहते हैं। आई थिंक बहुत अच्छा हुआ कि हमने देहरादून में स्टे लिया और ये राइड हम कर रहे हैं टुवर्ड्स मसूरी, क्योंकि ये रूट इतना ज़्यादा सुंदर है कि मैं आपको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सो ये तो एक राइड बनता है सीरियसली। यहाँ से अगर हम सीधा जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा जाम मिलेगा। लोकल्स ने बताया कि यहाँ से राइट ले लीजिए तो थोड़ा आपका ट्रैफिक जैम बच जाता है। तो चलिए मैं यहाँ से लेता हूँ राइट। ये गांव का रास्ता है, सीधा भी जा सकते हैं लेकिन सीधा बहुत जाम लगता है। तो ये यहाँ से राइट, देखिए अभी यहाँ पे भी काफ़ी गाड़ियाँ आ रही हैं लेकिन आगे तो बहुत ज़्यादा जाम होता है। सो लेट्स सी यहाँ से कितना ये भी रास्ता बहुत अच्छा है, बट लेट्स सी यहाँ से कितना जाम हमें मिलता है। जब इस तरह से ठंडे वेदर में आप बाइक चला रहे होते हैं हेलमेट लगाकर तो प्रॉब्लम आती है। एक प्रॉब्लम तो ये आती है कि जब आपका बाहर का टेम्परेचर 2 है 3 है तो हवाएं बहुत ठंडी होती हैं और उससे बचने के लिए आपको हेलमेट का वाइज़र लगाना होगा। जैसे ही आप हेलमेट का वाइज़र लगाते हैं ऑब्वियसली आपकी गर्म सांसें और बाहर का बहुत ही ठंडा टेम्परेचर आपके हेलमेट के वाइज़र पे पूरी तरह से फॉग क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे थोड़ा संभल के, और जब पहाड़ी रास्ता रहता है तो आपकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ज़रा सा भी आप यहाँ पे लापरवाही नहीं कर सकते हैं, बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है। तो यस, यही सब इस तरह के रास्तों पर चलाने का थोड़ा सा कॉस्ट होता है। और बट मैं तो समर्पित हूँ अच्छे कंटेंट डिलीवर करने के लिए और जितना हो सके उतना आपको अच्छा कंटेंट दिखाने के लिए। सो प्लीज़ आप भी इस समर्पण को समझिए, क्योंकि अगर समर्पण को नहीं समझते हैं तो फिर थोड़ा डिमोटिवेट टाइप का फील होता है। और यही समर्पण जब कोई समझता नहीं है तो उस पे से मुझे कुमार विश्वास जो मेरे फेवरेट कवि हैं उनकी अगेन 4 लाइनें याद आती हैं जो मैं आपको सुनाता हूँ कि मेरा प्रतिमान आंसुओं से भिगोकर गढ़ लिया होता। गढ़ना मतलब होता है बनाना और प्रतिमान मतलब होता है प्रतिमा। और आपको पता है प्रतिमा बनाने के लिए मिट्टी में पानी को मिलाया जाता है। तो यहाँ पर उनका दर्द देखिए फर्स्ट लाइन में कि मेरा प्रतिमान आंसुओं से भिगोकर गढ़ लिया होता, अकिंचन पाँव तब आगे तुम्हारा बढ़ लिया होता, मेरी आँखों में भी अंकित समर्पण की ऋचाएँ थीं, उन्हें कुछ अर्थ मिल जाता जो तुमने पढ़ लिया होता। तो ये जो 4 लाइनें हैं, इन 4 लाइनों में अपने आप में बहुत कुछ कह गए हैं वो कवि। तो यही आप समर्पण को समझिए प्लीज़। चलिए चलते हैं, अब थोड़ा देर में पहुंच जाएंगे हम लाइब्रेरी चौक। यहाँ पे मसूरी में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं घूमने के लिए, बट हमारे पास तो एक ही दिन है तो हम ट्राई करेंगे जितना हो सके उतना कवर करें। यहाँ ऊपर शायद पार्किंग बना रखा है। इस तरह से पहाड़ों में पार्किंग का बड़ा इशू होता है। तो ये आई डोंट नो पर्पज़ क्या है इस ब्रिज का। ये ब्रिज टाइप का दिख रहा है, ब्रिज भी नहीं है लेकिन ऊपर पार्किंग ज़रूर है। सो मसूरी में एंट्री तो हो गई है, अभी जा रहे हैं केम्प्टी वाटरफॉल जो मसूरी का वन ऑफ द मोस्ट फेमस पॉइंट है। पर यहाँ पे छा रहा है पूरे में कोहरा, एकदम फॉग है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो पता नहीं वो वाटरफॉल कितना विजिबल होगा, बट जाते हैं। बट अभी देखिए जाम लग गए। तो ये बहुत कॉमन सीन्स है मसूरी में। और ये आई डोंट नो कितना टाइम में ये ओपन होगा, कभी कभी 1-1 घंटे भी खड़े रहना पड़ सकता है। बट क्योंकि अब हमारी बाइक है तो इधर उधर से निकाल के रेप्टाइल टाइप इधर उधर करके निकालते हैं। लाइब्रेरी चौक का यहाँ से कहाँ जाना अपन को? केम्प्टी उस तरफ जाना होगा। थैंक यू। तो अभी पहुँच चुके हैं मसूरी के फेमस मॉल रोड पर और यहाँ से ये लाइब्रेरी चौक है। लाइब्रेरी चौक से हमें जाना होगा केम्प्टी वाटरफॉल की तरफ। अगर आप होटल देख रहे हैं मसूरी में तो मॉल रोड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ये देखिए सामने कुली जा रहा है। अब मैं इनका पर्पज़ भी बताता हूँ ये कुली क्यों है। क्योंकि लग जाता है यहाँ पे लंबा लंबा जाम
और आप कितना वेट करोगे कार में। तो ये कुली आपके पास आएंगे कार में और बोलेंगे आपके पास लगेज होगा और तो हम होटल तक छोड़ देंगे। देन आपको ये कुली को अलग से डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस 100, 200, 300 जैसा भी डिस्टेंस होगा, ये आपका सामान कैरी करेगा। गाड़ी वाला आपको, कैब वाला आपको उतार देगा और आपको पैदल भी आना पड़ सकता है मॉल रोड तक। तो ये मॉल रोड के कुछ एडवांटेज हैं, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हमेशा ध्यान रखिए। ट्रैफिक जैम के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मसूरी में वो है पार्किंग का। तो बहुत मुश्किल से यहाँ पार्किंग मिलती है और सीज़न के टाइम पे अगर आप कार लेकर आ रहे हैं तो कार पार्किंग का जो चार्जेस है, पेड पार्किंग होगी मोस्टली, बट मेरे को यहाँ लोकल ने बताया कि 500 रुपये तक भी जा सकता है। केम्प्टी के रास्ते में ही है और काफ़ी देर से इस जाम में फंसे हुए हैं। तो ये मैंने जैसे बताया बहुत ही कॉमन है ये मसूरी में इस तरह की जाम लगना। तो दिन में मुझे नहीं पता कितने पॉइंट हो पाएंगे आज, बट हाँ शाम को तो मैंने पूरा स्लॉट ही रिज़र्व कर रखा है मॉल रोड के लिए, क्योंकि मॉल रोड जो है वो शाम को कुछ ज़्यादा सुंदर हो जाता है। अभी भी जाएंगे तो उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट शाम को लाइट्स वगैरह जब ऑन हो जाते हैं तब बहुत ही शानदार देखने लायक हो जाता है मॉल रोड। तो दिन में जितना कवर होगा उतना कवर करते हैं, बट शाम को तो मॉल रोड डेफिनेटली जाएंगे। ये केम्प्टी वाटरफॉल मसूरी के फेमस लाइब्रेरी चौक से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। नीचे आना पड़ेगा आपको और आई थिंक ये सीधा रूट जाता है यमुनोत्री। यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो है यमुनोत्री। वहीं कहीं से आई थिंक रोड बीच में कहीं कट जाएगा केम्प्टी वाटरफॉल के लिए। और ये नाम है केम्प्टी, ये 2 वर्ड से बना है, कैंप और टी। तो पहले तो ये वाटरफॉल एक अंग्रेज़ अधिकारी था, ब्रिटिश अधिकारी, उसने शायद इसको एज ए टूरिस्ट प्लेस काफ़ी प्रमोट किया था और इसीलिए वहाँ पर उनके टी पार्टीज़ बहुत हुआ करते थे, तो उन्होंने नाम ही रख दिया कैंप टी। और वैसे तो कैंप की स्पेलिंग अंग्रेज़ों ने ही सजेस्ट की है, तो सी से शुरू होगा, CAMP, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसका नाम KEMP रख दिया। आई डोंट नो क्यों कंफ्यूज किया, खुद ही अंग्रेज़ अपनी भाषा को लेके कैसे कंफ्यूज हो गए। कैंप टी पे अगर टी मिली, जो आई एम श्योर वहाँ पर मिलेगी, तो हम भी अंग्रेज़ों के साथ साथ हम भी यहाँ टी का एंजॉय कर लेंगे। अभी तो यहाँ पे बारिश काफ़ी तेज़ है और ठंड काफ़ी लग रही है, अब पैरों में थर्मल से, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छी खासी ठंड है, काफ़ी ठंड है। और आ चुके हैं केम्प्टी वाटरफॉल के ट्रैक पर। यहाँ से 5-10 मिनट का वॉक है नीचे और फिर वाटरफॉल आएगा। बीच में छोटा सा मार्केट है। चलिए चलते हैं नीचे केम्प्टी की तरफ। तो ये है सीढ़ियाँ केम्प्टी वाटरफॉल जाने के लिए और ये है रोप वे का टिकट घर। तो रोप वे से भी जा सकते हैं, सीढ़ियों से भी जा सकते हैं। तो हमने लिया है रोप वे, अदरवाइज़ 250 सीढ़ी जाना नीचे और 250 सीढ़ी जाना ऊपर। 500 सीढ़ियों में टाइम लग जाएगा और यहाँ से रोप वे का जो टिकट है 250 पर पर्सन है। तो चलिए चलते हैं वाटरफॉल की तरफ। सो अभी हैं रोप वे में और रोप वे का लगा है 250 पर पर्सन। सो ये बंद है, अच्छी बात ये है कि बंद है, अदरवाइज़ बहुत ठंडा हो जाता। लेकिन फॉग है तो उतना विजिबल नहीं होगा और बारिश भी हो रही है। हेलो, व्हाट्स योर नेम? नाया। तो ये क्यूट सा ट्रैवलर भी हमारे साथ है। तो आ चुके हैं हम केम्प्टी वाटरफॉल और ये है वाटरफॉल। ये है सामने केम्प्टी वाटरफॉल। अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर सुने होंगे, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का वाटरफॉल भी देख लीजिए। पानी आता है। ये था केम्प्टी वाटरफॉल और अब इसके बाद जा रहे हैं लैंडोर। लैंडोर भी एक छोटा सा शहर है, मसूरी के साथ ही साथ बना हुआ है और वहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स हैं। आई थिंक 4 दुकान ऐसा कुछ उसका नाम है, तो वहीं जाते हैं और देखते हैं लैंडोर को भी। और अभी बज गया है 3। तो ये बारिश और ये ट्रैफिक, ये दोनों इतने ज़्यादा हैं कि इसके चक्कर में हमने सोचा था कि एटलीस्ट 3-4 पॉइंट मसूरी में कवर कर लेंगे, बट नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। तो अभी लैंडोर भी जाते हैं, वहाँ पे भी कुछ फेमस पॉइंट्स देखते हैं
और फिर करते हैं आगे का प्लान। तो ये देखिए शानदार सा एक व्यू, नाव पहाड़ों की रानी मसूरी, ये नाम पूरी तरह से जस्टिफाई हो रहा है। बादल पूरे पहाड़ों पर आ चुके हैं, तो कितना सुंदर लग रहा है ये, व्हाट अ व्यू। और ये हूँ मैं, वाइट कलर का एक टेम्प्रेरी रेनकोट ले लिया है क्योंकि बारिश है तो थम नहीं रही है, तो यहाँ पर यही चलता है, तो बस ये पहन के घूम रहे हैं। हालांकि ज़्यादा बचाव तो नहीं हो रहा, बट ठीक है। अगेन एंजॉय कीजिए व्यू को। वेलकम टू द क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी। क्वीन ऑफ हिल्स का तो नहीं पता, बट ये क्वीन ऑफ ट्रैफिक ज़रूर हो रहा है। लैंडौर जाते टाइम ही ये देखिए पूरा मसूरी का व्यू, एकदम हाइट पे है लैंडौर, और यहाँ से पूरा मसूरी दिख रहा है। चलिए चलते हैं आगे। दिस इज़ लैंडौर मार्केट, यहाँ वेरियस कैफ़ेज़ हैं, पर अभी तो फॉग जमा है तो उतना विजिबिलिटी कम है। प्लेस है लैंडौर में, नाम है लाल टिब्बा, तो जा रहे हैं अभी लाल टिब्बा, लेकिन अब ये पूरा ग्रे टिब्बा हो रखा है क्योंकि पूरे में फॉग है। लैंडौर की पॉइंट्स जो है 4 दुकान और वो बेकरी, लाल टिब्बा, ये सब देखने के लिए आपको गेट के पास या तो गाड़ी लगाना होगा या अंदर भी गाड़ी आती है, बट हमें तो बाहर ही लगवा दिया गाड़ी, तो अब यहाँ से पैदल ही कवर करना होगा। और ये पूरा सर्किल लगभग 1.5-2 किलोमीटर का है, तो वही कर रहे हैं अभी कवर। दिस इज़ लाल टिब्बा। सो ये था लैंडौर का फेमस बेक हाउस, लाल टिब्बा और 4 दुकान। हाँ, वो रास्ता अच्छा था, लेकिन अभी पूरे में फॉग जमा था तो ज़्यादा कुछ में देख भी नहीं पाता, तो हो सकता है वहाँ पे अच्छे व्यूज़ हों और वो छिप गए हों। बट वो 3 जो स्पॉट बेक हाउस पे, तो ऐसी भीड़ लग रही थी वहाँ पे, 90 वेटिंग थी, 90 एंड पीपल वर वेटिंग फॉर दैट। वो इतना कितना मतलब उसके लिए वेट कर सकते हैं, आई डोंट नो वो ऐसा क्या अमृत डाल के खिला रहा है, बट ठीक है। तो चलिए अब निकलते हैं हम, अंधेरा हो गया है एंड यू वोंट बिलीव कि अभी शाम को 5:50 हुआ है, 6 भी नहीं बजे और इतना अंधेरा हो गया है। तो अभी जाएंगे मॉल रोड, और मॉल रोड के बाद फिर सीधा निकलेंगे देहरादून। मुझे लग ही रहा था कि मसूरी में क्योंकि बारिश हो रही है तो एक जैकेट से काम होगा नहीं, इसलिए मैं एक एडिशनल जैकेट भी रख कर लाया था और वो अच्छा ही हुआ। तो अब वही थोड़ा चेंज करके जाते हैं मॉल रोड, एंड मॉल रोड जाके फिर निकलते हैं सीधा बैक टू होटल इन देहरादून। मसूरी का रात का नज़ारा पूरा जगमग हो रखा है, और बहुत दूर एकदम लास्ट में जो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं वो है पूरा का पूरा देहरादून सिटी। ये है मॉल रोड ऑफ मसूरी, जहाँ पर है वेरियस ऑप्शंस ऑफ शॉपिंग, ईटिंग एंड रोमिंग अराउंड। तो चलिए हम भी रोम अराउंड करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं मॉल रोड को। रबड़ी और जलेबी मॉल रोड पे बहुत फेमस है, ऐसा मुझे बताया, और ये बहुत टेस्टी है, मैंने थोड़ा सा चख के देख लिया है, तो बहुत ही टेस्टी है। चलिए एंजॉय करते हैं रबड़ी जलेबी। बारिश हो रही है लेकिन मसूरी में मॉल रोड पर जोश भरपूर है, बहुत भीड़ है, बारिश का कोई असर नहीं जैसे कि एक्सपेक्ट किया था। सो वी हैव डिसाइडेड टू ईट स्ट्रीट फूड्स ओनली, और उसी स्ट्रीट फूड में अभी ये है वेज मोमोज़। सो अभी चलिए वेज मोमोज़ एंजॉय करते हैं। अभी जलेबी हो गई और अब वेज मोमोज़, हालांकि पहले वेज मोमोज़ खाना था बाद में जलेबी, बट अभी सीक्वेंस उल्टा हो गया है, तो चलिए खाते हैं वेज मोमोज़। सो अभी मॉल रोड भी कवर हो गया है, मॉल रोड भी घूम लिया है,
लाइटिंग के बीच में बहुत अच्छा लग रहा था मॉल रोड। बारिश हो रही थी लेकिन लोगों की कोई कमी नहीं थी, बहुत लोग थे वहाँ पर। अच्छा स्ट्रीट फूड था, जो आज टारगेट यही था कि वहाँ पर मॉल रोड पर स्ट्रीट फूड ही ट्राई करना है। तो वही स्ट्रीट फूड वगैरह ट्राई किया तो अच्छा लगा वहाँ पे। शाम को तो उसकी रौनक कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। आप यहाँ से सीधा निकल रहे हैं देहरादून की तरफ। अभी रात हो चुकी है, 8:30 बज रहा है अभी, और 8 साढ़े 8 बजे यहाँ से निकलना, वो भी इतनी ठंड में, थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा क्योंकि रास्ते पे थोड़ा फॉग भी जमा हो जाता है रात में, तो वो थोड़ा सा विजिबिलिटी का इशू होगा। बट 40 किलोमीटर्स की बात है, धीरे धीरे जाते हैं वापस टुवर्ड्स देहरादून। तो चलिए निकलते हैं देहरादून के लिए। ये देखिए रात का व्यू, यही मसूरी वाला जो रूट सुबह इतना सुंदर लग रहा था, और अभी देखिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। एकदम धीरे धीरे लेकर जा रहा हूँ मैं, लेकिन मस्त एडवेंचरस थ्रिलिंग राइड हो रही है। अभी ठंड भी बहुत है तो वो भी मैनेज करना है। ओके, सो आ चुके हैं होटल वापस देहरादून में। 1-1.5 घंटे का ये रात का राइड था। बहुत ठंड थी क्योंकि बारिश हो चुकी थी और उसके बाद हवा भी बहुत ठंडी चल रही थी। तो टेम्परेचर होगा अराउंड 3 डिग्री 4 डिग्री, लेकिन उस पे जो हवा चल रही थी वो उसको बहुत ज़्यादा कूल कर रही थी। तो बस अभी जस्ट पहुँचे और सच में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो अभी नीचे जा रहे हैं। नीचे शायद होटल के बाहर बोनफायर वगैरह है, तो थोड़ी आग सेक लेते हैं, डिनर कर लेते हैं और फिर सोते हैं। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा गाइस। इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, नेक्स्ट जर्नी में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, सोता हूँ मैं। गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्लॉग, थैंक यू।